नमो गौतम बुद्धाय नमः। नमः जगद्गुरु परम ब्रह्म महात्मा बुद्धाय नमो नमः। दोस्तों, मेरा YouTube चैनल स्वयं स्वास्तिक कथा, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा मेरे चैनल को ज्वाइन करें। आज हम बात करेंगे कि परम कृष्ण इंसान के जीवन में कितना बड़ा, इंसान में परम कृष्ण का कितना बड़ा जगह है। श्री कृष्ण, कृष्णा, कृष्ण इन सभी के साथ तथा महादेव का भी कितना जगह है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत, और गरुड़ पुराण कैसे होता है और कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, मानव की जिंदगी में कितना बड़ा रोल गरुड़ पुराण का है और उसमें क्या देवता पाए जाते हैं, मानव के शरीर में कितना अहम है गरुड़ पुराण का शक्ति। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जैसे कि अगले वीडियो में बताया है हमने कि उसी के आधार पर ये दूसरी वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि मानव का सृजन आरंभ हुआ, पृथ्वी पे आना हुआ, और उसी समय से मानव में शक्ति स्वरूप में जब शक्ति ने ये आत्मा चैतन्य ये जब धारण करते हैं, तभी और शंखचूड़ का क्या, कितना मानव के शरीर में कितना बड़ा रोल है, कैसे है, मानव के साथ हैं या नहीं है, बुरा है या अच्छा है, वो भी बताएंगे। जैसे कि आपका आना हुआ धरती पर, तो शंखचूड़ एक ऐसा है जो कि वो दैत्य में आता है और उनका विवाह माता जगत जननी तुलसी माँ से हुआ था। और मानव में वो जगह कैसे क्या है, गरुड़ पुराण के अंतर्गत वो बताएंगे हम। वैसे वो जगत जननी है, शरीर के हर एक भाग में है, हर एक हिस्से में है। वो गंगा मई है, माता है, तो शरीर के हर भाग में है। तुलसी माता होते हैं सभी के, वो जिसके जैसे कर्म है वैसे उसका रहना होता है। अष्ट लक्ष्मी में से एक महालक्ष्मी स्वरूप में आती है माता तुलसी। तो उनके साथ जो गरुड़ पुराण का जो अर्थ है मानव में मैन, आपका कमर जो है, कमर का हिस्सा अथवा कमर ही कहें, नीचे और ऊपर, नीचे पीछे, नीचे वो आपका वैकुंठ हो गया और ऊपर इंद्रलोक, उसके बाद आपका विष्णु लोक हो गया, उसके बाद शिवलोक, विष्णु लोक और ब्रह्मलोक। ये तीनों ब्रह्मलोक इंसान के माइंड से होते हैं। प्रथम जो बताया गरुड़ पुराण के अंतर्गत जो तुलसी बताई गई है, आपके कमर पर ही रहना होता है,
आगे भाग में उसके बाद नाभि का जैसे हुआ तो इंद्रलोक कहलाते हैं, मतलब वहाँ दिखेगा आपको, होता है बिल्कुल सत्य। तो वह शरीर को कंट्रोल किया रहता है, माइंड, शरीर सारा कुछ जब वो करेंगे ज्ञान भक्ति तो मालूम पड़ता है। तो आपको नाभि का इंद्रलोक में आता है, ब्रह्म है, नाभि ब्रह्म है। जो भी करना है करवाना है वो नाभि को स्वतः प्रथम ही मालूम होता है आपको। मस्तिष्क में आने से पहले बीज स्वरूप में वो आपके नाभि पर विराजमान होते हैं। तत्पश्चात आपके हृदय अथवा धम्मम अथवा मस्तिष्क में वो कुछ भी आते हैं। प्रथम तो आत्मा के लिए हृदय होता है। हृदय ऊपर से आपका, यहाँ धरती लोक पर आपका नाभि ब्रह्म है, उधर से वो ब्रह्म है आत्मा, जो कि वो ब्रह्म है। तो मानव में गरुड़ पुराण के मुताबिक जैसे शंखचूड़ का वध कर कर, जैसे कि आप लोगों ने सर्च में कभी कहीं भी देख लेंगे, किसी का भी भागवत में बताया गया है। लेकिन मानव में उसका क्या सत्य है? प्रत्येक मानव में शंखचूड़ अभी भी विराजमान है, और वो क्या वो हानिकारक हैं अथवा लाभकारक, उसको थोड़ा समझ लेंगे। जैसे कि माँ तुलसी से विवाह हुआ, आप लोग सभी, हम लोग सभी, सत्य है, ना किसी धर्म ना किसी किस का, जो कि एक एकदम शक्ति है, दिव्य शक्ति है वो माँ तुलसी। ऐसे उसको माँ तुलसी के नाम से जानते हैं, और वैसे देखेंगे तो वो शक्ति अद्भुत है। एक कलर है उनका, जिस तरह माँ तुलसी का वो पत्ता होता है, पत्ता पौधे का पत्ता उसी कलर में होता है, और अत्यंत उसमें बहुत तेज है, और वैसा ही तेज है, कभी ना झुकने वाला, कभी ना टूटने वाला, कभी ना उजड़ने वाला, क्योंकि आत्मा से उसका वो है, परम कृष्ण का परम शक्ति है, परम कृष्ण का परम शक्ति है। तो विष्णु का ही शक्ति है तुलसी माँ। तो मानव में उसका सृजन किया जाता है। और जैसे कि तुलसी माँ से विवाह हुआ तो युद्ध में महादेव के साथ पराक्रम में जब उनका युद्ध हुआ तो शंखचूड़ का परम कृष्ण द्वारा छल किए करके उनका वध कराया गया। उसके बाद वो जगह, जो कि एक शंखचूड़ दिव्य पुरुष था, दैत्य ही था, किंतु वो सिद्धि साध्य जो भी है उसका, वो एक दिव्य पुरुष था, अपने आप को पराक्रमी वो बना लिए थे, जो महादेव से वो युद्ध कर रहे थे। तो महादेव का कहना था कि सर्वस्व हम है, और महादेव से ही पंगा ले लिया शंखचूड़ ने। उनमें परम कृष्ण का पावर था, शक्ति था, विश्वास था, सब कुछ था। उनको वो पूरा था कि हमको हराने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। तो इसी तरह महादेव और उसका युद्ध चला, तो उसमें परम कृष्ण ने ही सपोर्ट किया महादेव को, तभी शंखचूड़ का अंत हुआ। और छल किया तो धोखा दिया तो शंखचूड़ का अंत हुआ। विवाह करके ही, अभी कुछ भी नहीं, शादी किया और युद्ध के लिए चला जाता है, तो वहाँ पर उसका अंत हो जाता है। और युद्ध करते ही अंत हो जाता है, करते ही तो परम कृष्ण ने अंत करवाता है। उसके बाद परम कृष्ण ने वो जगह लेता है तुलसी माँ, उसकी उस हिसाब से तो नारायण है वो, उस हिसाब से उनकी परम शक्ति है। और
शंखचूड़ से विवाह कराया गया था बस ऐसे। और मानव में क्या जगह है? तो मानव में तुलसी जो माँ कहते हैं, हम लोग जितने भी हैं पृथ्वी पर, वो सभी चाहे प्रथम बहुत में आते हैं अथवा द्वितीय, जैसे कि आप जाप कर लिए, आपका परम का ज्ञान हो गया, तो आपको आपको प्रेत दिखाई देंगे कि आप आपको खुद देखेंगे आप प्रेत हैं। आप यह नहीं तो आप दैत्य हैं, यही दिखाएंगे। और यही है सृष्टि पर कि भूत दिखाएगा, अपने आप को बताएगा भूत है अथवा दैत्य। यही देवताओं ने करते हैं। वो अपना चाल बताते हैं कि हमारा रहना चाल ही ऐसा है। इंसानों में उसका कोई जरिया है। जैसे शंखचूड़ दैत्य था, तो हमारे और आपके ऊपर कोई देवता, मतलब किसी ऐसे इंसान पर देवता नहीं होते हैं, ना उसमें होते हैं, भूत ही होते हैं। जैसे कि गरुड़ पुराण में ये पितृपक्ष में जैसे है ना, ये सारा कुछ करना पड़ता है। और गरुड़ पुराण में जैसे वो आपका शंखचूड़ का वध करके ब्रह्म कृष्ण ने अपना जगह वो प्राप्त किया, उसको वध करके। किंतु माता ये तुलसी अकेली रह गई, लेकिन अकेली है तो होती नहीं है, ये होती है। किंतु नारायण में ये नारायण इसको टेर भी नहीं देते इसको, और ये चाहते भी नहीं है नारायण को। हकीकत में हमने देखा है जो अपने दिव्य दृष्टि से। लेकिन ब्रह्म कृष्ण वो कहीं नहीं जाते, वो होते हैं। किंतु वो भी जल्दी इंसान को वो नहीं देंगे। जब आप अत्यंत पराक्रमी हो जाएंगे, आपका तेज दिव्य दृष्टि, तो आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं, ब्रह्म कृष्ण माँ तुलसी के साथ होते हैं, आपके भी साथ हैं। आपका धर्म आपके साथ है, आपका कर्म आपके साथ है। तो फिर जब दैत्य शंखचूड़ का वध करके परम कृष्ण का जगह स्थान हुआ, तब ये पृथ्वी पर आना होता है। पृथ्वी पर तब आपका चरण पड़ेगा। इतना शक्ति ऑटोमेटिक होने के बाद फिर आपका पृथ्वी पर चरण पड़ेगा, और फिर तब आप अपने ब्रह्म से वो उतना काम करके वो होते हैं, आपको दिखेंगे नहीं किसी भी तरीके से। और वो बताए जैसे फिर कि कमर होता है, गरुड़ पुराण के अंतर्गत में ही आता है, जिसमें कि नाभि हो गया, ये आपका इंद्रलोक हो गया, और हृदय जो है वो आपका विष्णु लोक हो गया। पर्सनल आपका कवच धम्मम जो है वो छाती, वो आपका पर्सनली हो गया सारी शक्तियों के साथ। फिर आपका मस्तिष्क हो गया शिव ब्रह्म, आपका परम ब्रह्म, शिव ब्रह्म, विष्णु ब्रह्म और ब्रह्म आपके मस्तिष्क को दर्शाएंगे। और हैं सत्य में हैं तभी दर्शाएंगे, नहीं तो ऐसे कैसे दर्शाएंगे। उसके बाद फिर आपका कर्म और धर्म का मायने रखता है, जैसे कि आप क्या करते क्या नहीं करते, इस संसार में आके कैसे चलते कैसे नहीं चलते। और जैसे उन देवी देवताओं का है गरुड़ पुराण के अंतर्गत में, जैसे शक्तियाँ, बहुत सी शक्तियाँ इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि आपका जैसे भूत है, एक आत्मा को चलाता है 64 योगिनी, जो सृष्टि पर आपका सृजन से लेके मृत्यु का कारण, आपके कर्म धर्म का कारण, वो उन आत्माओं से जो एक अलग एक शक्ति छोटी, बहुत पृथ्वी पर बहुत बड़ी नाम है,
और वैसे इन शक्तियों में से एक छोटी सी शक्ति है जो आपका सृजन किया जाता है, आपके साथ रहता है जीवन भर, और प्रकृति में मैं स्वरूप में रहती हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ता। 64 योगिनी जो कि अत्यंत शक्तिशाली भी हैं, अत्यंत प्रभावकारी भी होते हैं, जो जीवन से लेकर अंत तक आपके साथ ही होते हैं। प्रथम शक्तियाँ ऐसी जो कि भूत में आती हैं, और दिव्य शक्ति ब्रह्म, सभी शक्तियाँ दुर्गा, महाकाली, सरस्वती, महालक्ष्मी, विधा, ये जितने भी हैं, विधा में जितने भी आने वाले हैं, एक विधा मतलब कि 1 से लेके 10 विधा तक ये महाविधा, फिर 10 विधा का शक्ति ज्ञान सर्वस्व ये बताएंगे। जब आपका पृथ्वी पर आना होता है तो पृथ्वी पर आपका जब चरण पड़ता है तो उसके बाद जैसे कि है गरुड़ पुराण के अंतर्गत बताए नहीं बता रहे हैं, जबकि गरुड़ पुराण के अंतर्गत में कितनी शक्तियाँ, ये सारी शक्तियाँ आते हैं, और भी आते हैं, प्रकृति, परंपरा, है ना, ये सब आपको चेक करेंगे, नारायण ही चेक करेंगे, करते हैं। भूत महादेव भूत स्वरूप में करते हैं, महादेव का शक्ति भूत स्वरूप में आपका चेक करते हैं, तीनों लोक का भ्रमण करते हैं वो पर्सनली, महादेव और विष्णु महेश्वरी समेत वो तीनों के अंतर्गत में आपका चेकअप तीनों लोग करते हैं। और तीनों लोग जैसे कि आपका कमर, एक शक्ति कमर से लेके नाभि को पार कर आपके छाती को पार कर मस्तिष्क को आते हैं, और ठीक वैसे ही जैसे वहाँ से वो खुलते हैं चरण से, नाभि से, ठीक है, इसी तरह जैसे आपका चरण, एक शक्ति चरण से चलता है, एक तो कमर से चला, एक चरण से चलेगा ऊपर की ओर, और जबकि आपका मस्तिष्क से भी एक शक्ति नीचे को बढ़ेंगे, और एक मस्तिष्क से जो ऊपर है वो आपके चरण की ओर जाएंगे, और तीनों का ये नीचे से दोनों का, ऊपर से भी दोनों का, आपके शरीर का। किंतु जब आत्मा का देखेंगे तो सिर्फ आपको कमर का ही दिखेगा कि एक शक्ति नीचे से आता है और एक मस्तिष्क से जाके, और दोनों ऐसे यहाँ आके फिर यहाँ आपके कवच में वो एक हो जाते हैं कि आपने कितना क्या किया नहीं किया उसका भी इंसाफ हो जाता है, तथा वो रहते हैं कैसे वो भी सब हो जाता है। फिर वो ऐसे घूम घाम के आपके सभी हमको जैसे नवग्रह ऐसे को देख के सभी कुशल हैं, मंगल हैं आपका, फिर आपको पर्सनली तौर पर स्थापित किया जाता है। तो तब धर्म का आरंभ होता है। धर्म हो गया आपका, मतलब कि आप धर्म में हो गए, क्रम में हो गए, कर्म करना होता है। तब जैसे कि बताया गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण के अंतर्गत में और भी काफ़ी शक्तियाँ आते हैं, जैसे कि कृष्ण, परम कृष्ण, श्री कृष्ण, है ना, महादेव का शक्ति, शिव विष्णु महेश्वरी के साथ ऐसे रहते हैं। और प्रत्येक इंसान में आप समझते हैं कि नहीं है, अगर भूत के जैसा करेंगे, भूत के जैसा चलेंगे, भूत के जैसा सोचेंगे, अपने आप को भूत ही समझेंगे, तो आपको और कोई दूसरा क्या देगा या कैसे दे सकता है, सभी में होते हैं। तो ज्ञान को अपने से, अपने आप में, अपने आप पर सही वो करें, रहें ज्ञान के साथ और शक्ति के साथ, ताकि आपका जीवन सफल हो, ताकि आपका सर्वस्व सफल हो, जीवन और हम सब कुछ, घर परिवार सारा कुछ कुशल रहे।
और जैसे गरुड़ पुराण के अंतर्गत में आपका इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि अंतर्गत क्या, गरुड़ पुराण एक ऐसी धर्म, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति है ना, शक्ति का शक्ति, प्रकृति परंपरा, आपका स्वयं का एकदम अत्यंत ताकत, प्रबलकारी शक्तियाँ जो होते हैं वो आपके कमर से होते हैं, आपके कमर से होते हैं। और वो कमर ऐसे जो कि आपके उदर को भी सही रखते हैं, आपके आत्मा को भी सही रखते हैं, अंदर बाहर दोनों तरह से, आपके धम्मम को भी सही रखते हैं, अंदर बाहर से आपको मस्तिष्क का भी कुशलता होता है, अच्छा सारा कुछ वो सभी पर वो ऊपर से ध्यान रहता है, नीचे वाले का ऊपर वाले पे से ध्यान। किंतु जब आप नहीं को जानते तो आपको बहुत आनंदित महसूस होगा, ऐसे होते हैं। जैसे कि फिर जैसे ये अपने कर्म को लेकर प्रति ये बहुत सी बात है जो होगा तो हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोगों में कुछ ज्ञान हो, है ना। और हमें सपोर्ट करें कृपया कर। नमो गौतम बुद्धाय नमः। बुद्धां शरणं गच्छामि। जय गुरु जगद्गुरु नमो गौतम बुद्धाय नमः। जगद्गुरु परम ब्रह्म नमो महात्मा बुद्धाय नमो नमः। जय गुरु।